नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज जिस मौज़ू पर हम बात करने जा रहे हैं वो पीटीआई का धरना है। लेकिन वो अभी वाला धरना नहीं है, वो पिछला वाला धरना है, जिसके अंदर धरना नहीं हुआ था और वो वापस चले गए थे। ये बात है जी 5 अक्टूबर 2024 की, जब इमरान खान साहब के कहने पर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वहाँ से निकले थे और पेंडिंग ड्यूज़ हैं ये, जो कि अभी तक पे नहीं हुए हैं। और मैंने इसको वेरीफ़ाई किया और मुझे ये इत्तला मिली है कि ये बिल्कुल ऐसे ही वाक़या है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये वाक़तन जो ख़बर है वो दुरुस्त है, जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक, क्योंकि ये एक ऐसा होता है ना, वो अक्सर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो नोटिफ़िकेशंस होते हैं, वो लेटर्स होते हैं, उनको फ़ोर्ज किया जाता है, तो वो फ़ोर्ज नहीं है, बल्कि हमने इसको कन्फर्म किया है और हमें खैबर पख्तूनख्वा से यही इत्तला मिली है कि ये दुरुस्त लेटर है। लेटर जो है वो लिखा गया है जनाब सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को, और सॉरी कि उनकी जानिब से लिखा गया है और लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी को, और इसके अंदर उन्होंने कॉपी की है जनाब किस-किस को ये भेजे गए हैं। जनाब ये उन्होंने भेजा है अकाउंटेंट जनरल को केपी के, इसके अलावा केपी के यानी खैबर पख्तूनख्वा का के नहीं है, ये आखिरी वाला उर्दू वाला के है। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर को भेजा गया है, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, all the divisional commissioners in Khyber Pakhtunkhwa, all deputy commissioners, all the district accounts officers, the director FMIU finance department, इसके अलावा PSO to chief secretary, all section officers, budget officers in finance department, the manager, government printing press, private secretary to secretary finance department, PA to special secretary finance department, PA to additional secretaries, deputy secretaries, etc. और इसके अलावा मास्टर फाइल भी है। ये सब कुछ इन्होंने, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसी के भी ऑफिस से लीक हो सकता है। सो यू कैन नॉट नैरो इट डाउन टू वन प्लेस, बिकॉज ये बहुत सारे ऑफिसेज हैं और इनके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये लेटर मौजूद था, तो ये लेटर जो है वो कहीं से भी लीक हो सकता है। अच्छा, अब ये इसके ऊपर साइन जो है वो किया हुआ है जनाब सेक्शन ऑफिसर हैं ये मोहम्मद इलियास खटक साहब, और ये सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है उसने ये लेटर लिखा है। अब वो लेटर में बता के रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी 5 अक्टूबर का जो हमारा एक, आपको याद होगा कि जब ये हुआ था एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे कुछ दिन पहले एक एहतजाज की कॉल दी गई थी इस्लामाबाद के अंदर, और उसके लिए अली अमीन गंडापुर जो है वो अपना तमाम तर लाओ लश्कर लेकर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे थे। तो उसके लिए जो पैसे लगे थे उसके हवाले से उन्होंने लिखा है, सबसे पहली लाइन ये है कि जो 23 करोड़ रुपए आप पहले दे चुके हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से मजीद जो खर्चा है उसके हवाले से उन्होंने पैसे अपने मांगे हैं। जो पहला खर्चा है वो जनाब है फोर्क लिफ्टर्स ऑन रेंट, 5 दिन के लिए। फोर्क लिफ्टर होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ी सड़क के ऊपर जो है वो गलत लगी हुई होती है, तो वो एक गाड़ी आती है जो यूं करके गाड़ी को ऊपर उठा लेती है, रिमेंबर। तो गाड़ियों को आगे से हटाने के लिए या कोई कंटेनर्स हैं उसके ऊपर जोर लगाने के लिए 5 अदद फोर्क लिफ्टर्स जो थे वो अली अमीन गंडापुर साहब 5 दिन के लिए लेकर आए थे। सॉरी 5 नहीं, 140 लेकर आए थे 5 दिन के लिए। 140 डिफरेंट आइटम्स ऑफ दिस सॉर्ट, यानी फोर्क लिफ्टर 140 फोर्क लिफ्टर थे, जिनमें से एक एक की कीमत जो है वो बनती थी 11 लाख रुपया पर आइटम, 11 लाख रुपया। तो टोटल उनका 140 थे और 5 दिन थे, और ये सारे के सारे मिलाकर उनका जो टोटल खर्चा बना है वो बना है जनाब 15 करोड़ 40 लाख रुपया। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने मरहबा केटरिंग है, 6 दिन के लिए उन्होंने खाने पीने के लिए 2000 रुपया जो है वो लोगों का उन्होंने खाना है। आप ये भी देख लेंगे कितने करोड़ लोग थे कि 2000 उन्होंने टोटल जो है वो बंदे उनके लिए किया गया था। 15,000 रुपए जो है वो पर पीस का आइटम था, और ये बनता है तकरीबन 3 करोड़ रुपया। इसके अलावा जनाब है ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो दिए गए हैं 10 करोड़ रुपए, दिए जाने हैं, अभी दिए जाने हैं। पीओएल, ये 23 करोड़ में से उनको कितने मिल गए हमें नहीं पता। अब जो पीओएल क्या है जी, वो पाकिस्तान ऑयल्स, एल से मुझे याद नहीं आ रहा क्या बनता है, वो पाकिस्तान की जो ऑयल निकालने की मतलब जो कंपनी है मेनली, जिससे आप ऑयल खरीदते हैं, 55,000 लीटर जो है वो ऑयल खरीदा गया है 278 रुपए के हिसाब से। तो ये बनता है जनाब, ये डीजल होगा ना मोस्ट लाइकली, तो इसके जो है वो बनते हैं 1 करोड़ 1,52,90,000 रुपए। इसके बाद आ जाते हैं जनाब खालिद इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं कोई, जिन्होंने पैसे लिए, उन्होंने 20 करोड़ रुपया लिया। इसके अलावा एचआर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 7,000 रुपए के हिसाब से, कि एचआर कॉन्ट्रैक्टर समझते हैं ना आप, एचआर कॉन्ट्रैक्टर होता है कि जिसको जो है ना वो आप कहते हैं कि इतने बंदे लेकर आने हैं तुमने, तो उसके लिए 7,000 रुपए के हिसाब से उनको पैसे दिए गए हैं, ये बनते हैं तकरीबन 56 लाख रुपए। इसके अलावा रशीद एम्बुलेंस सर्विस उसको 110 एम्बुलेंस उनसे ली गई थी, जिसकी टोटल जो मालियत बनती है 16,000 रुपए के हिसाब से, वो बनती है 1 करोड़ 17,60,000 रुपए। इसके अलावा जनाब बाचा साउंड सिस्टम, इसके बनते हैं वाओ 5 करोड़
58 लाख रुपए। इसके अलावा आपका आखिरी आइटम है ऑनरेरियम टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ केपीके गवर्नमेंट, जो खैबर पख्तूनख्वा की, मैं तो उसको केपीके कह रहा हूँ, वो मैं उसको केपी कह रहा हूँ, वो केपीके कह रहे हैं। तो केपी हुकूमत को जो है वो 2330 रुपए के हिसाब से, सॉरी 9000 रुपए के हिसाब से 2330 लोगों को आपने टोटल जो है वो 2 करोड़ और 97 9 2 करोड़ 9 लाख 70 हजार रुपए, ये टोटल जो खर्चा बनता है ये तकरीबन बनता है 15 करोड़ एक है, 3 करोड़ एक है, 10 करोड़ एक है, वो सारे करोड़ों करोड़ 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 20 करोड़ भी है एक, वो सारे के सारे पैसे मिला के तकरीबन जनाब बनता है ये 81-82 करोड़, सॉरी 58 करोड़ के करीब बनता है। और जो 23 करोड़ पहले दिया जा चुका है, तो 81 करोड़ से कुछ रुपए ज्यादा जो हैं वो इसके बनते हैं। ये टोटल बन रहा है जी 58 करोड़ 38 लाख 58 करोड़, यानी कि 583,820,000 रुपीज, 58 करोड़ 38 लाख 20 हजार रुपए माशाल्लाह का खर्चा जो है वो पिछले वाले का था, जो कि अभी देने वाला है, वाजिबुल अदा है। जो ऑलरेडी अदा किया जा चुका है वो 23 करोड़ रुपए है। तो अब जरा आप सोचिए कि ये तो था 6 दिन के लिए यहाँ पर आने जाने का खर्चा, और यहाँ पर बैठा कोई नहीं, तो ये खर्चा लगा है। अब आप जरा सोचें कि धरना दिए जाने की ख्वाहिश है, और वो धरना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के पैसों से ये अल्लल्ले तलल्ले हो रहे हैं। इनको तकलीफ है कि फला बंदा गाड़ी में क्यों बैठता है, फला बंदा ने भैंसें क्यों रखी हुई हैं, उसके बाथरूम में किस साइज का है। मारिया मेमन कह रही थी कि मैं उसके अंदर बैठी हुई हूँ, मैं फ्रिज के अंदर बैठ सकती हूँ। वजाहत सईद खान जो है वो बाथ टब में बैठ के दिखा रहा था। मुझे कोई खुशी नहीं होती जब वो मैं फिल्थी किस्म की एक्स्ट्रावेगेंस देखता हूँ, लेकिन ये भी मेरे लिए फिल्थी है, उतना ही फिल्थी है कि आप अपने सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल को खर्च कर रहे हैं। हुकूमत का पैसा, अवाम के टैक्सों से कलेक्ट किया हुआ पैसा, जो कि केपी हुकूमत कलेक्ट नहीं करती, ये तमाम का तमाम पैसा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर उसके बाद केपी को हुकूमत को देती है या दूसरे सूबों की हुकूमत को देती है, क्योंकि पाकिस्तान में सूबों की जो सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इसका कोई वो उनकी टैक्स कलेक्शन जो है वो ना होने के बराबर है, रेवेन्यू कलेक्शन ना होने के बराबर है कंपेयर टू जो फेडरल गवर्नमेंट से उनको हिस्सा मिलता है एनएफसी के तहत। और उस पैसों को इस तरह से जाया करना, जिसमें हो सकता है मेरे पैसे भी शामिल हों, जो केपी के अवाम है उनके साथ तो जो ज्यादती हो रही है सो हो रही है, मगर मे बी दे आर द वंस टू ब्लेम फॉर इट, बिकॉज वही बात है जॉर्ज कार्लिन वाली, कि वो कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके ऊपर आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि तुमने तो वोट ही नहीं दिया, तुम जिम्मेदार हो। वो कहते हैं भाई मैं किस तरह जिम्मेदार हूँ, मैंने तो वोट ही नहीं दिया। तो हमने हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में वोट नहीं दिया। जिन लोगों ने दिया है उनके पैसों के साथ ये हो रहा है, तो मे बी दे डिजर्व इट। लेकिन जिन लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं दिए उनका क्या कसूर है, उनके टैक्स का पैसा जो है वो क्यों इस तरह से हराम मौत जा रहा है। मतलब ये बिल्कुल हराम जा रहा है ना, कि आप जो है वो 110 एम्बुलेंस से आपने ले ली, आपने जो है वो फोर्कलिफ्टर उठा लिए 120 पता नहीं 140, और वो जो मैंने अभी आपको डिटेल्स दी हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट नजर भी आ रहा होगा सामने। ये जो सारा कुछ है ये अवाम के पैसों से आपने खूह खाते सुट दिया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने आज बातचीत के लिए जो है वो दरवाज़ा खोला है, और गौहर खान को और अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो उन्होंने ये हिदायत दी हैं कि आप जाकर लोगों को जो है वो बात करें। ज़रा किससे बात करनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है, मगर ज़ाहिर है कि बात करें। हुकूमत से तो नहीं कर सकते वो बात, क्योंकि हुकूमत से तो हम बात ही नहीं करेंगे, हुकूमत के पास तो है ही कुछ नहीं। तो अगर वो फ़ौज से बात करने के लिए गए हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि भाई आर्मी चीफ को जो एक्सटेंशन चाहिए थी 5 साल का उनको टेन्योर चाहिए था, वो तो हो चुका है। तो अब आर्मी चीफ जो है वो बेहोल्डन नहीं है, उनको कोई हुकूमत की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पीटीआई ने उनको पहले नहीं देनी थी, लेकिन अब पीटीआई भी कह रही है अच्छा यार ठीक है, अगर उसको मिल गई है अब हम क्या लड़ें, हम ना उसको निकाल सके। 9 मई को हमने पूरी कोशिश की, निकाल नहीं सके, पहले उसको आने से पहले भी रोकने की कोशिश की, उसको आईएसआई का चीफ से भी हटाया, उसको कोर कमांडर भी गलत टाइम पर लगा दिया ताकि वो आर्मी चीफ की रेस में ना लगे, लेकिन अब वो बन गया है सारा कुछ करके। तो पीटीआई ने भी सॉर्ट ऑफ उनके साथ जो है ना वो देर नाउ उन्होंने वेडेड टू द न्यू रियलिटी, वो शादी कर ली भी उन्होंने नए हकाइक से। तो अब वो शादी जो है वो कन्वीनियंस ऑफ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट नाउ आर्मी चीफ डजंट नीड द गवर्नमेंट दैट मच। तो वो बातचीत कर रहे हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि किसी भी तरह करके पीटीआई अगर इस बात पर मान जाती है कि यार ये हुकूमत चलने दो जैसे तुम्हारी चलने दी थी, 3.5-4 साल के बाद वैसे ही हटा देंगे, साल हो गया, 5 साल तो वैसे भी किसी को नहीं चलने देता। शहबाज शरीफ को हटा देंगे, उसके ऊपर कोई लगा देंगे इल्जाम कुछ भी करके, और उसकी जगह जो है वो बिलावल को ले आएंगे, या बिलावल नहीं आता पीटीआई की पीएमएलएन के अंदर से कोई मजीद, मतलब इससे भी गया गुजरा कोई मिल जाएगा उनको कोई ना कोई, तो उसको जो है वो ले आएंगे, तो मसला हल हो जाएगा। मेरी गुजारिश है तमाम पार्टी से कि इस चीज़ के ऊपर एडमिट अग्री कर लें।
पीएमएलएन की हुकूमत उनको मिली नहीं है, उनके साथ उनका जो ज़्यादती हुई थी वो अज़ाला भी हो जाएगा। इमरान खान साहब को जो सज़ा मिलनी थी 14 महीने हो गए हैं, 15 महीने हो गए हैं, उन्होंने जेल भी काट ली है और मेरा ख़्याल है कि फांसी तो उनको लगानी नहीं है, 9 मई के फैसले करने नहीं है, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं करना, तो फिर उनको जाने दें। वो क्या करना है उनका, जेल में रख के उनको क्या बिला वजह का खर्चा, चिया सीड्स वगैरह का जो हो रहा है, पिस्ते बादाम खा रहे हैं, वो खर्चा बचेगा, वो डालें किसी उनकी एटीएम के ऊपर, जुल्फी बुखारी के बेटे डालें वो ज़रा खर्चा, और ये मसले को जो है ना वो अब हल करें। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हर थोड़े अरसे के बाद 81 करोड़ रुपया जो है वो भाड़ झोंके। तो कोशिश यही करें कि इस मसले को किसी तरह इसका हल निकाल लें। ये हमारे जुड़े हुए हाथ हैं। बतौर पाकिस्तानी अवाम के एक हिस्से के तौर पर, मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूँ उनका, नुमाइंदे तो वो हैं जो पैसे ज़ाया कर रहे हैं। मैं तो वो हूँ जो पैसे देता हूँ, नुमाइंदे के तो मैं उनके हिस्सा होते हुए, उनकी नुमाइंदगी किए बगैर उनके एक अग्रीव पार्टी के तौर पर मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आपस में सुलह कर लो। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।